नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर्स और जीएस के बच्चों के साथ में जीएस से संबंधित सभी वनडेल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। किस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 की बैठक के लिए आमंत्रित किया है? इसका सही आंसर है बी, जापान। और अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत आए थे और उन्होंने नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में मोदी जी से मुलाकात की थी। क्वेश्चन नंबर 2, अभ्यास लापरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका सही आंसर है डी, भारत। और इसका आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में किया जा रहा है और इसे फ्रांस की नौसेना द्वारा 2019 से चलाया जा रहा है और ये हर 2 साल पर होता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और यूके देशों की नौसेनाएं भाग लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है बी, उत्तराखंड। और इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? इसका सही आंसर है सी, बांग्लादेश। और ये चीन के सहयोग से बने इस सबमरीन बेस को कॉकस बाजार के पेकुआ में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर है ए, राजस्थान। इसके तहत सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों दोनों में राज्य के प्रत्येक निवासी के लिए अनिवार्य निःशुल्क आपातकालीन उपचार का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 22 मार्च 2023 विश्व जल दिवस की थीम क्या है? इसका सही आंसर है ए, एक्सेलरेटिंग चेंज। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? का सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, क्योंकि लोहे का जो आविष्कार है वो 600 ईसा पूर्व के आसपास होगा। और इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, क्योंकि लिपि तो थी लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका सही आंसर है सी, नर्मदा घाटी से। और ये मानव का प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र में स्थित हथनौरा नामक स्थल से मिला है और इसकी खोज अरुण सुनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, जहांगीर से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? का सही आंसर है बी, इसने अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीरी तुर्की भाषा में लिखी। जबकि इसका सही आंसर होगा कि इसकी जो आत्मकथा है तुजु के जहांगीरी वो फारसी भाषा में इसने लिखी है। और इसने 2 स्पार सिंगल स्पार प्रथा जहांगीर ने ही चलाई थी। डच पर्यटक फ्रांसिस्को पेल्सट इसके दरबार में आया था और उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल अर्श की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है सी, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 में बंगाल में हुआ था और ये तीर्थ स्थानों पर आने जाने से लगे प्रतिबंध से सन्यासी, मुख्य रूप से गिरी संप्रदाय के लोग बहुत दुखी थे। और सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। क्वेश्चन नंबर 11, कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? इसका सही आंसर है डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की और इसी में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और अपनी ये बात कही। और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जैव विविधता प्रखर स्थल या हॉट स्पॉट हैं? का सही आंसर है बी, 1, 2 और 3, मतलब पश्चिमी घाट,
पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड। जबकि मुख्य रूप से 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं भारत में, जिसमें इंडो बर्मा क्षेत्र भी शामिल है। और हॉटस्पॉट की जो अवधारणा है वो नॉर्मन मार्स द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है एशिया महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 14, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है? इसका सही आंसर है ए भूमि। क्योंकि नदी में जो लवणता आती है मुख्य रूप से भूमि से पानी में खनिज आयनों के धोने के कारण आती है। चूँकि वर्षा होती है तो उसके जो खनिज लवण होते हैं वो पानी के द्वारा भूमि से निकल करके नदियों के सहारे समुद्र में जाते हैं, जो समुद्र में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड के रूप में मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत दिया गया? इसका सही आंसर है सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। और इसे जवाहरलाल नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी भी कहा था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित है, जबकि कृषि और पशुपालन का जो संगठन है वो अनुच्छेद 48 से संबंधित है। और अनुच्छेद 39 से सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि? का सही आंसर है ए, वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। मतलब कहने का यह है कि जिन राज्यों में उच्च सदन और निम्न सदन मतलब विधानसभा और विधान परिषद है, तो विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। अगर वो विधान परिषद का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किस देश पर आधारित है? इसका सही आंसर है बी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है? इसका सही आंसर है डी, जैवमंडल। क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं? इसका सही आंसर है बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC के रूप में जाना जाता है। और यह गैस मुख्य रूप से फ्रिज और AC से निकलती है और ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 21, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? इसका सही आंसर है ए, रेनिन। क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है सी, महबूब उल हक। और ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे और इसी के साथ में भारतीय अमर सेन द्वारा भी इनका सहयोग किया गया है। और इसे UNDP द्वारा 1990 से जारी किया जा रहा है। और इसके मुख्य रूप से 3 आयाम होते हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय, जिस पर ये आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कुल कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? इसका सही आंसर है डी, 28 जिलों से। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और गंगा नदी गोमुख से निकलती है और ये कुल 5 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। और ये उत्तर प्रदेश में लगभग 1140 किलोमीटर बहती है। क्वेश्चन नंबर 24, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है सी, सहारनपुर में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1964 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है? इसका सही आंसर है ए, वित्त मंत्रालय द्वारा। और इसे पहली बार
1950-51 में पेश किया गया था और 1964-65 से इसे बजट से अलग कर दिया गया और ये बजट के एक दिन पहले जारी किया जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।